नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम TGT 2021 के कला पेपर पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। हमारे विकल्प हैं आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडालावाला, हेनरी मूल, स्टेला कैम्ब्रिज। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या 2, कार्ल खंडालावाला ने ही द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। DP राय चौधरी, शंखो चौधरी, हिरण राय चौधरी, सरबरी राय चौधरी। तो इसका सही विकल्प है दो का डी। सरबरी राय चौधरी को जो है संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, इसलिए 2 का डी सही है। 3 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की थी? शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो अकबर ने जो है बाबरनामा की प्रतिलिपियाँ या चित्रित कराया था, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है यहाँ पर। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली, फारसी शैली, जैन शैली। इनमें से कोई नहीं, तो 4 का बी नंबर सही है। फारसी शैली से ही हाशिया निर्माण की परंपरा भारत में आई, इसलिए 4 का बी नंबर सही है। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर, एलोरा में इन सभा के नाम से किस गुफा को पुकारा जाता है? हमारे विकल्प हैं गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 13, गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 32, गुफा नंबर 33। तो इंद्र सभा जो है एलोरा की गुफा संख्या 32 को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर 5 का सी सही है। शिल्पो तमाशों में नेतृत्व था भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता, अभिव्यक्तिवाद या भिन्नवाद का घोषणा पत्र निर्माता। तो इसका सही आंसर है ए, भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। अगला 7 नंबर प्रश्न है, एक डच ड्राफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया? राफेल, विंसेंट वान गाग, रेम्ब्रा, डॉली। तो इसका सही आंसर है रेम्ब्रा ने 3 गायक चित्र बनाया था। 7 का सी नंबर विकल्प सही है। बैल की प्रसिद्ध कृत मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिली है? हमारे विकल्प हैं पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, ताम्रमोहर, टेराकोटा। तो इसका सही आंसर है ये पाषाण के रूप में मिली है, जो 200 BC की है। सेल स्टेटाइट पत्थर पर निर्मित की गई है, जो 11 बाई 11 इंच में सेंटीमीटर में निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ए, 10.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, इसलिए 9 का एक विकल्प या ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? हमारे विकल्प हैं क्लाद मोने, एडवर्ड माने, पाल गोगा, विंसेंट वान गाग। तो इसका सही आंसर है क्लाड मोने, ए नंबर सही है, और इन्हीं की कृति के आधार पर ही प्रभाववाद का नामकरण हुआ था। 10 का ए सही है। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों में बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? अतुल डोडिया, विमान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, चिंतन उपाध्याय। तो सुबोध गुप्ता को सी नंबर 11 का सही है। सुबोध गुप्ता को स्टील के बर्तनों से कार्य करने के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है, जाना जाता है, इसलिए 11 का सी सही है। 12 में इनमें से किस चित्रकार का आलियोग्राफ से संबंध है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गणेश पाइन। तो 12 का ए सही है। राजा रवि वर्मा ने ही घाटकोपर मुंबई में आलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। कला में संतुलन है भाव, संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव, कृति में स्थान संरचना का तरीका। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 13 का कृति में स्थान संरचना का तरीका संतुलन लाता है, इसलिए 13 का डी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, पैलेट का किस प्रयोग किसमें किया जाता है? हमारे विकल्प हैं डिजाइन, चित्रकला, मूर्तिकला,
टेक्सटाइल, तो चित्रकला में प्लेट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 14 का बी ऑप्शन सही है। अगला है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई? हमारे विकल्प हैं 1864, 1872, 1868, 1870। इसका सही आंसर है 1864 ईस्वी में हुई। 16 नंबर प्रश्न है मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? सुधीर रंजन खसगीर, हरिहर लाल मेड़, मदन लाल आगर, नित्यानंद महापात्रा। तो 16 का बी सही, हरिहर लाल मेड़ ने मेघदूत श्रृंखला बनाई है। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक, प्राकृतिक, जल, इंद्रधनुष। तो इसका सही आंसर है बी, 17 का सही आंसर है बी, प्राकृतिक। नोट, लोक कला की जितनी भी शैलियाँ हैं इनमें अधिकतर प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? हमारे विकल्प इस प्रकार हैं गुफा संख्या 2, 1, 17, 26। तो 26 में मार विजय की मूर्ति शिल्प अंकित है। इसके अलावा 16 में भी है, गुफा संख्या 16 में भी चित्र पाया जाता है, इसलिए 18 का डी सही है। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करती हैं? सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर, रियाज कोमू। तो अंजू डोडिया जो है भारती खेर जो है अपनी कलाकृति में बिंदी का विशेष रूप में प्रयोग करती हैं या सुबोध गुप्ता की वाइफ हैं, इसलिए 19 का सी सही है। आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक बाइंडर, लिंसेड आयल, टर्पेंटाइल, फेविकोल। तो आयल कलर में बाइंडर के लिए लिंसेड आयल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 20 का बी सही है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाई गई। के हब्बर, राम कुमार, के आचार्य, एन एस बिंद्रे। तो इसका सही आंसर है के हब्बर ने ही बर्थ ऑफ बांग्लादेश नामक चित्र बनाया था, इसलिए 21 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर अजंता की गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की। हमारे विकल्प हैं बीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, आतिश कुमार हल्दर, सुधीर रंजन खसगीर। तो 22 का सी सही है, आतिश कुमार हल्दर ने। 23 नंबर तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? हमारे विकल्प हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में मैकोलिथिस या छोटे आकार के चमकीले हथियार जो तराश कर बनाए गए थे प्रयोग किए गए हैं, इसलिए 23 का बी सही है। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया? हमारे विकल्प हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, आतिश कुमार हल्दर, के जी सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर है 24 का ए, विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो है मीराबाई का चित्र बनाया है। इन्होंने शांति निकेतन में मध्यकालीन संतों की एक भित्ति चित्र श्रृंखला बनाई थी, उसी का ये चित्र है। 25 नंबर प्रश्न है कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र। तो इसका सही आंसर है डी, अवधेश मिश्र ने जो है कला विमर्श पुस्तक का संपादन किया था। अगला हमारा प्रश्न है एम एफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? हमारे विकल्प हैं रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास, हस्त निर्मित कागज। तो इसका सही आंसर है हस्त निर्मित कागज पे ये जो है सेरीग्राफ माध्यम में महाभारत श्रृंखला बनाई गई थी। अगला इसलिए 26 का डी नंबर सही, हस्त निर्मित कागज। 27 नंबर है देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार चित्रकार के अध्यक्ष रहे हैं। तो कलकत्ता ग्रुप, ललित कला अकादमी, कला भवन शांति निकेतन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। जो है इसका बी नंबर सही, ललित कला अकादमी। ये जो है चित्रकार मूर्तिकार के साथ साथ ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए 27 का बी सही है। अजंता के चैत्य गुफाओं का क्या उद्देश्य था? आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु, व्यापार हेतु। तो अजंता के चैत्य जो है पूजा के लिए प्रयोग किए जाते थे, इसलिए 28 का बी सही है, बिहार आवास के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। 29 नंबर प्रश्न में मुगल काल में जानवरों और पक्षी के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर, उस्ताद बहराम। तो इसका सही आंसर है बी, उस्ताद मंसूर जो है बी ऑप्शन सही है 29 का। उस्ताद मंसूर जो है पक्षी चित्रण में विशेषज्ञता रखता था। अगला 30 नंबर प्रश्न है भारतीय लघु चित्रों के जनक के रूप में जाना जाता है।
भारतीय लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो हमारे विकल्प हैं राजपूत, मुगल, जैन, पाल। तो यहाँ पर पाल सही होगा, बाकी कहीं कहीं किताबों जैन और मुगल भी मिलता है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है, समकालीन, कला दीर्घा, त्रैमासिक। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी समकालीन नाम से पत्रिकाएं निकालती है, इसलिए विकल्प संख्या 1 सही है। 31 का 32 नंबर, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो द्वारा चित्रित किया गया है, बिशनदास, बिथिचर, अब्दुल हसन, बसावन। तो डी नंबर सही है, बसावन के द्वारा चित्रित किया गया। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, यश जी श्रीकंठे, दिनकर कौशिक। तो रणवीर सिंह बिष्ट जो है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के चित्रकार हैं, इसलिए 33 का ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है, शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र है? शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? के एस कुलकर्णी, राजा रवि वर्मा, विकास भट्टाचार्य, कृष्ण खन्ना। तो राजा रवि वर्मा का यह प्रसिद्ध चित्र है, इसलिए 34 का भी सही है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनील चोपड़ा, राय कृष्णदास। तो इसका सही आंसर है ज्योतिष जोशी, ए नंबर 35 का ए सही है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तुली, टिल्ली कैटल। तो यहाँ पर सही आंसर है टिल्ली कैटल। 36 का डी सही है। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? जी एस श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, गोगी सरोज पाल, मदन लाल नागर। तो इसका सही आंसर है 37 का ए यस जी श्रीखंडे। 38 प्रश्न नंबर है, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्र को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र, जंगली चित्र। तो इसका सही आंसर है राजपूत चित्र। 38 का ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा द्वितीयक समूह का रंग समूह इनमें से कौन द्वितीयक रंग समूह नहीं है? बैंगनी, नारंगी, पीला, हरा। तो पीले को छोड़ के सारे द्वितीयक समूह हैं, इसलिए पीला सी नंबर सही है। 39 का। ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? बीपी सिंह, सतीश गुजराल, टी वैकुंठम, जोगेन चौधरी। तो ए ब्रश विद लाइफ जो है सतीश गुजराल की आत्मकथा है, इसलिए 40 का बी सही है। भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है। हमारे विकल्प हैं 2000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है बी 4000 ईसा पूर्व। भारत में 10,000 से लगाकर 4000 के मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही उद्भव को मानते हैं, या किस शैली के उद्भव को मानते हैं? बसोली, मुगल, कुल्लू, राजपूत। तो बसोली शैली को गीत गोविंद के साथ उद्भव मानते हैं, इसलिए 42 का ए नंबर सही है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला कौन सा ग्रंथ है? जय धवल, महाधवल, पदाता टिकितम, अष्टसंहार, प्रज्ञा पारमिता। तो हमारा सही ऑप्शन है डी 43 का डी नंबर सही है। अगला हमारा प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? हमारे विकल्प हैं पल्लव, चालुक्य, सातवाहन, राष्ट्रकूट। तो इसका डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूट। 44 का डी। 45, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र सृजन किया? चितिन्द्रनाथ मंजूमदार, अवनीनाथ टैगोर, मंजीत बाबा, आशीष सेन। तो इसका सही आंसर है बी अवनीनाथ टैगोर। 45 का बी सही है। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया 1660, 1680, 1560, 1960। तो ये 1660 विकल्प सही है, इसलिए ए विकल्प सही है। 46 का। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़, चंबा, मेवाड़, जयपुर। तो ये मेवाड़ के चित्रकार थे, इन्होंने रामायण चित्रित की थी, इसलिए 47 का सी सही है। समकालीन भारतीय चित्रकार हुसैन के बहाने के लेखक हैं केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक, असद अली।
तो अशोक भौमिक को जो है भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। ये इनकी एक पुस्तक है, इसलिए 48 का बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। हमारे विकल्प हैं घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ, गज, भालू, शेर, ऊंट, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर, गज, वृषभ, बाघ, वृषभ, गज, मृग, बाघ, वृषभ। हमारा यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर, इसलिए 49 का सी सही है। अब 50 नंबर प्रश्न है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तीन संगीतज्ञ, गोनिका, औनी, लेडी लेस डेमोसेस डी औनिन, पाइप पीता हुआ लड़का। यहाँ पर इनकी जो है 3 संगीतज्ञ, ये विकल्प सही है। भारतीय डाक टिकट पर 1982 ईस्वी में छपी थी, इसलिए विकल्प संख्या 1 सही है, 3 संगीतज्ञ। 51 नंबर, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली, तंजौर शैली, जैन शैली, मधुबनी शैली। इसका सही आंसर है कंपनी शैली। 51 का ए सही है। अर्नेस्ट फील्ड हैवेल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनः जागरण के कलाकार। तो इसका 52 का बी सही है, कला इतिहासकार के रूप में ईवी हैविल जाने जाते हैं। मद्रास और कोलकाता विद्यालय से संबंधित रहे हैं। इन्होंने भारतीय कला पर विशेष लेखन किया है। 53 नंबर प्रश्न है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? पाठशाला, रंगशाला, योगशाला, चित्रशाला। तो बाघ की 5वीं गुफा का नाम है पाठशाला, इसलिए 53 का ए नंबर सही है। अगला हमारा प्रश्न है, पंचमढ़ी की गुफाएं से जुड़ी हैं राम से, शिव से, बुद्ध से, पंच पांडवों से। क्योंकि पंच पांडवों के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पंचमढ़ी पड़ा, इसलिए इनका संबंध पांडवों से ही है, इसलिए 54 का डी सही है। निम्नलिखित में से 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सावधिक स्थापत्य पर ध्यान दिया? तो हमारे विकल्प हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, दारा शिकोह। तो शाहजहां ने स्थापत्य पर सबसे अधिक ध्यान दिया, इसलिए 55 का बी सही है। 56 नंबर प्रश्न है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां राजललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए? नंदलाल बोस, सतीश कुमार हल्दर, क्षितिनाथ मंजूमदार, जे.एम. अहिवासी। तो इसका सही आंसर है डी, जे.एम. अहिवासी। 56 का डी नंबर सही है। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप यह कहाँ से जुड़ा है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो कांथा जो है बंगाल का टेक्सटाइल डिजाइन है, इसलिए 57 का सी सही है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? वर्ण, आकार, रेखा, पोत। तो अगर हम जब कोई वस्तु छूते हैं तो हमें उस वस्तु का धरातली बनावट या पोत का ज्ञान होता है, इसलिए 58 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा है 59 नंबर, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? हमारे विकल्प हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा। तो हमारा सही आंसर है डी, देवकी नंदन शर्मा। 59 का डी सही है। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? सतीश गुजराल, एस एच रजा, परेश मैती, मनु पारेख। तो सतीश गुजराल ने जो ये यहाँ पर भित्ति चित्र बनाए हैं, इसलिए 60 का ए सही है। 61 नंबर प्रश्न में, तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? सोलंकी, चोल, मौर्य, चालुक्य। तो चोल शासकों के समय में यह शैली काफ़ी फली फूली, इसलिए 16 का 61 का बी सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? पंचमढ़ी, विलासरंगम, बेल्लारी, हरनिहरन। तो डी नंबर सही है, डी नंबर सही है 62 का। हरनिहरन से गेंडे के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है, इसलिए 62 का डी नंबर सही है। 63 नंबर
प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? हमारे विकल्प हैं राम कुमार, के एस कुलकर्णी, एन एस बिंद्रे, सतीश गुजराल। तो इसका सही आंसर है के एस कुलकर्णी ने जो है त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में स्थापना की थी, इसलिए 63 का सी नंबर सही है। शीतलवासन गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, सभी। तो यहाँ पर सभी धर्मों से इसके चित्र संबंधित हैं, इसलिए 64 का डी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? मैसूर, मदुरई, हैदराबाद, एलोरा, एहोल। तो हमारा सही विकल्प है बी मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। 66 नंबर प्रश्न है, विमान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? हमारे विकल्प हैं रविंद्र विश्वभारती कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद, ललित कला संकाय बड़ौदा, दृश्य कला मिदनापुर। तो इसका सही आंसर है सी बड़ौदा ललित कला संकाय, एमएस बड़ौदा विश्वविद्यालय से के जी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हमारा 87 नंबर, किंग्स ऑफ ए डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? हमारे विकल्प हैं लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, कोची। तो किंग्स ऑफ डार्क चैम्बर जो है म्यूरल के जी सुब्रमण्यम का म्यूरल है, ये लखनऊ के रविंद्रालय भवन में बना है, इसलिए विकल्प संख्या ए सही है। 67 का ए सही है, लखनऊ। 68 नंबर प्रश्न है, स्नानमग्न युक्तियों के चित्रकार कौन है? मोने, मिले, सेजान, राफेल। तो स्नानमग्न युवतियों को सेजान ने चित्रित किया है, इसलिए 68 का सी सही है। सत्यजीत रे की फिल्म इनर आई संबंधित है यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था द इनर आई, इसलिए 69 का डी सही है। जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं, हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो 70 का डी सही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जोगीमारा की गुफाएं पड़ती हैं। 71 नंबर प्रश्न है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? JMS मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामूली, ठाकुराल एंड टगारा। हमारा सही विकल्प है सुदर्शन पटनायक, बी। 71 का बी ऑप्शन सही है। 72 नंबर प्रश्न है, डाल शीर्षक वाली श्रृंखला चित्रों का निर्माण किस चित्रकार ने किया? हमारे विकल्प हैं के हब्बर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, NS बिंद्रे। तो इसका सही आंसर है विकास भट्टाचार्य। फोटो यथार्थवाद के लिए भी जाने जाते हैं और यथार्थ में भी इन्होंने काम किया है। डाल जो श्रृंखला अति यथार्थवादी पद्धति में बनाई गई है, इसलिए 72 का सी विकास भट्टाचार्य सही है। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है अनवर सुहेली, तारीख़ अल्फ़ी, हमजानामा, रजनामा। तो फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद रजनामा नाम से हुआ था, इसलिए 73 का डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से है? चिकनकारी, फूलकारी, बनारसी, कांथा। तो जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध चिकनकारी वस्त्र परंपरा से है, ये वस्त्र कला से है, इसलिए 74 का ए नंबर सही है। सेलिब्रेशन एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम है? वीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार। तो तैयब मेहता का सेलिब्रेशन चित्र विशेष प्रसिद्ध है, इसलिए 75 का सी सही है, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है 76 नंबर, रतिन प्रमुख किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कला समीक्षक, नाटक, कहानीकार, फिल्म, पटकथा लेखन। तो ये कला समीक्षक के रूप में रतिन प्रमुख जाने जाते हैं, इसलिए 76 का ए सही है। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? शांति, स्थिरता, विश्राम, गति। तो 77 का डी सही है, गति। गुप्त काल में मूर्तियों में यमुना के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? मछली, कूर्म, मगर, दरियाई घोड़ा। तो कूर्म को दिखाया गया है, इसलिए 78 का बी सही है। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? मंसूर, दसवंत, ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली सिराजी। तो जो है दसवंत ने जो है हिंदू देवी देवताओं का
चित्रण किया है, इसलिए 79 का बी नंबर सही है। 80 नंबर है, संथाल महिला चित्र किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, रजा छितिनाथ मंजूमदार। तो संथाल परिवार जो है संथाल महिलाएं चित्र यामिनी राय ने बनाया है, इसलिए 80 का बी सही है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? भारत, श्रीलंका, जावा, अफगानिस्तान। तो जावा में है, इसलिए 81 का सी सही है। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है बाउल डांस, बिजू का, ययाति, उमर खयाम। तो ययाति के लिए ए रामचंद्रन विशेष रूप से जाने जाते हैं, इसलिए 82 का सी है। बाउल डांस सुधीर रंजन खिस्तगर, बिजू का अशोक मिश्र का है, अवधेश मिश्र का है, अवधेश मिश्र का बिजू का प्रसिद्ध श्रृंखला है बिजू का और बिजू का रिटर्न। 83 नंबर प्रश्न है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? पिसारो, सेजान, गोगा, वान गाग। तो जो है द नाइट कैफे जो है वान गाग की प्रसिद्ध कृति है, इसलिए 83 का डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस, महेंद्र पांड्या। तो अनुपम सूद जो है प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं, इसलिए 84 का विकल्प संख्या ए सही है। हमारा 85 नंबर प्रश्न है, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 130, 120, 107, 103। तो अकबरकालीन चित्रित तूतीनामा ग्रंथ में 103 चित्रों का संग्रह है, इसलिए डी विकल्प सही है 85 का। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? एलोरा की गुफाएं दी हैं, गुफा नंबर 14, 12, 16, 13। तो एलोरा की गुफा नंबर 16 में जो है कैलाश मंदिर स्थित है, इसलिए 86 का सी विकल्प सही है। लाजवर्द क्या है या लेपस लाजुली क्या है? लाल, प्रखर लाल, तीव्र नीला, हरा, मटमैला लाल। तो हमारा सही विकल्प है तीव्र नीला, बी नंबर विकल्प सही है। 87 का बी ऑप्शन सही है, तीव्र नीला। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? बर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि। इनमें से कोई नहीं। तो भित्ति बर्तनों के रूप में बहुत से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जो देश के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं, इसीलिए 88 का ए बर्तन ऑप्शन सही है। 89 प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, वीरेंद्रनाथ टैगोर। तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने जो है लिथोग्राफ माध्यम में हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है, इसलिए 89 का सी नंबर सही है। 90 सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? देवनागरी की, लाचर, ब्रह्मी, खरोष्टी। तो सांची लिपि में सी ब्राह्मी लिपि में लेख खुदे हुए हैं, इसलिए 90 का सी सही है। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? हमारे विकल्प हैं भरत मुनि, वात्सायन, यशोधर पंडित, केशवदास। तो यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से की थी, इसलिए कामसूत्र का टीकाकार यशोधर पंडित को माना जाएगा, इसलिए 91 का सी नंबर सही है। 92 नंबर का हमारा 92 प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वन सिद्धांत का प्रतिपादक किया? तो हमारे विकल्प हैं आनंदवर्धन, भरतमुनि, वराहमिहिर, विष्णुगुप्त। इसका सही विकल्प है ए आनंदवर्धन को भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के लिए प्रतिपादन के लिए जाना जाता है, इसलिए 92 का ये सही आंसर होगा। 93 कांगड़ा वैली चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है, या कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? बसावन, गोवर्धन, मोलाराम, मंसूर। तो यहाँ पर मोलाराम ही पहाड़ी शैली का मेन चित्रकार था, बाकी सब मुगल शैली के चित्रकार हैं, इसलिए इसको सी को सही किया जाएगा, मोलाराम। 93 का सी सही आंसर है। 94 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? मंसूर, बिशनदास, मनोहर, बसावन। शेष तीनों मुगल काल के, बसावन के अलावा शेष तीनों अकबर के काल के चित्रकार हैं,
इसीलिए डी नंबर बसावन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है भारतीय विषयों को 94 का डी बसावन सही है। 95 नंबर प्रश्न है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। हमारे विकल्प हैं बद्रीनाथ आर्या, के एस कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, सुखविंदर सिंघल। इसका सही आंसर है अमृता शेरगिल ने भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में चित्रित किया था और इन्होंने महिलाओं का विषाद भाव सबसे चित्रित किया है, इसलिए 95 का सी सही है। 96 नंबर प्रश्न नंबर 96 इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है। बलबीर सिंह कर, सर्वरी रायचौधरी, मीरा मुखर्जी, जय झरोटिया। तो 96 का सही है जय झरोटिया, डी नंबर। जय झरोटिया एक चित्रकार हैं, सेरीग्राफी के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में हनुमान नाम से एक श्रृंखला भी बनाई थी। 97 प्रश्न नंबर 97 वृषभ बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है। सुनील दास, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह, जतिन दास। तो इसका सही आंसर है सुनील दास, ए नंबर सही है। 97 का सुनील दास सही आंसर है। बाहौस स्कूल स्थित है इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हॉलैंड में। तो बाहाउस जो स्कूल है इटली जर्मनी में स्थित है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए 98 का 3 नंबर सही है। अगला हमारा प्रश्न है 99 नंबर निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती हुई राजकुमारी चित्रित है। गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10। तो गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी चित्र अंकित किया गया है, इसलिए विकल्प संख्या 99 का 1 सही है। अगला प्रश्न है उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। हमारे हैं विकल्प हैं चित्रलक्षण, कामसूत्र, जय मंगला, कलासूत्रम। तो जय मंगला जो है कामसूत्र की टीका थी, इसमें स्पष्ट रूप से अलग अलग चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है, इसलिए जय मंगला यहाँ पर सही होगा। 100 का सी सही है। चौर पंचशिखा द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखी गई। वात्स्यायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला। तो बिल्हड़ के द्वारा चौर पंचशिखा लिखी गई, इसलिए 101 का बी नंबर सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था। हमारे विकल्प हैं सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, इंद्र कुमार गुजराल। तो बाल ठाकरे जो है एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपना करियर इन्होंने सबसे आरंभ किया था, इसके बाद में राजनेता बने, इसलिए 102 का सी सही है। गीत गोविंद के लेखक हैं केशव, जयदेव, भरत मुनि, यशोधर पंडित। तो बी सही है। 103 का जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। अगला हमारा प्रश्न है 104 नंबर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था। रांची, दरभंगा, भोजपुर, भागलपुर। तो इसका सही आंसर है भागलपुर, डी। 104 का सही आंसर है भागलपुर, डी। फिर है 105 नंबर प्रश्न मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्कराज आनंद, कुमार स्वामी, निहार रंजन रे, मोती चंद्र। तो इसका सही आंसर है मुल्कराज आनंद जो है मार्ग नामक पत्रिका के संपादक थे, इसलिए 105 का सही आंसर है ए। 106 अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं। गीत गोविंद, नाट्य, षडंग, चित्रसूत्र। तो अभ्रंश शैली के चित्र गीत गोविंद में प्राप्त होते हैं, इसलिए 16 का 106 का ए नंबर सही है। ली कार्ब्यूजे कौन था। एक संगीतकार, कला प्रोफेसर, ओपेरा कलाकार, एक वास्तुकार। तो ली कार्ब्यूजे वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए 107 का डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। हमारे विकल्प हैं सित्तलवासन, अजंता, एलिफेंटा, बादामी। तो कृष्णा नदी के किनारे सित्तलवासन गुफा स्थित है, इसलिए 108 का ए नंबर सही है।
अगला हमारा प्रश्न है 109 नंबर। क्षितिज मंजूमदार तकनीक में हस्तशिल्प थे। तैल, जल, वाष्प, टेम्परा। तो क्षितिज मंजूमदार वाष्प शैली में के रूप में जाने जाते थे। चैतन्य सिद्ध कलाकार भी कहलाते थे। इन्हें भावों का सम्राट भी कहा जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला शिक्षा इन्होंने ही प्रारंभ की थी, इसलिए 109 का सी सही है। वाष्प के रूप में क्षितिज मंजूमदार जाने जाते हैं। टेंट मॉडर्न गैलरी कहाँ स्थित है? ये लंदन में स्थित है, इसलिए डी विकल्प सही है। हमारे विकल्प हैं पोलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम, लंदन। तो लंदन सही है। 110 का डी नंबर। टेंट मॉडर्न आर्ट गैलरी जो है ये लंदन में है। नौलखा मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित किया गया? 111 नंबर को प्रश्न है। चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त, सोलंकी। तो नौलखा मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं ने किया था, इसलिए 111 का डी सही है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना, मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये कृति संग्रहित है। सांवरी चित्र किसने बनाया था? नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेनधीर, बद्रीनाथ आर्या। तो ये बद्रीनाथ आर्या का सांवरी नामक चित्र है। 113 का डी नंबर सही है। वास्तु पद्धति में बनाया गया, इलाहाबाद म्यूजियम में सुरक्षित है। अगला हमारा प्रश्न है, दादा शब्द किसने चुना? जॉन किस्ट्रो, ट्रिस्टन तजारा, लिंडसे ग्राहम, फ्रीडा कहलो। तो ट्रिस्टन तजारा ने जो है दादावादी शब्द चुना था, इसलिए 114 का बी सही है। जाग ब्राग द्वारा वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? बिंदुवाद, भविष्यवाद, घनवाद, रोमांसवाद। तो घनवाद का ये विशिष्ट उदाहरण है, इसलिए 115 का सी सही है। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो हमारे विकल्प हैं अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी। तो अंकोर वाट सही ऑप्शन है, इसलिए 116 का ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, के एस कुलकर्णी का जन्म बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। जो संबद्ध हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, कला परिषद कर्नाटक। तो इसका भारत कला परिषद कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है बी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहा है। के एस कुलकर्णी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध रहा है, इसलिए 117 का बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल, एन.एस. बिंद्रे, के हब्बर, एम.एफ. हुसैन। तो इसका सही आंसर है के हब्बर का प्रसिद्ध चित्र है मुर्गे की लड़ाई, इसलिए 118 का सी नंबर सही है। 119, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? कपिला वात्स्यायन, कर्ण सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर है सी, मौलाना अब्दुल कलाम जो ने ही भारतीय संस्कृत परिषद की स्थापना की थी, इसलिए 118 का सी 119 का सी नंबर विकल्प सही है। नेकचंद सैनी का रॉक गार्डन कहाँ है? हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मुंबई। तो नेकचंद सैनी का रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, इसलिए 120 का बी विकल्प सही है। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अकबर, पद्मसी, हैबर, रजा, तैयब मेहता। तो बिंदु के लिए रजा विशेष रूप जाने जाते हैं और इन्होंने आजीवन पर्यंत बिंदु पर ही चित्रकारी करते रहे। अगला हमारा प्रश्न है 122 नंबर। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं रोकोको पेंटिंग, बारोक पेंटिंग, हाई रेनेसा पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो इसका सही विकल्प है डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। 122 का डी सही है। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है? हमारे विकल्प हैं बादामी, सित्तलवासन, जोगीमारा, बाग। इसका सही आंसर है जोगीमारा। 123 का सी सही है। माइकल एंजेलो का प्रसिद्ध
मूर्ति शिल्प डेविड किस सन में निर्मित हुई या बनाई गई? 1654, 1554, 1504, 1604। तो ये 1504 में निर्मित की गई थी, इसीलिए 124 का विकल्प संख्या 3 सही है। अतः यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? लॉरेंस ड्रॉक, ब्रैंकसी, एंड्रे बेटेन, कैंडेस्की। तो अतः यथार्थवाद का नाम और घोषणा पत्र एंड्रे बेटेन ने जारी किया था, इसलिए 125 का सी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं आपके लिए यह जानकारी ज्ञानवर्धक रहेगी। हमने सारे क्वेश्चनों का आंसर सावधानीपूर्वक तैयार किया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे सही आंसर डाउट क्लियर हो सकें और सही आंसर का पता लगाया जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।